वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आप क्लास 10th के छात्र छात्राएं हैं, अगर आप 2024 में छात्र एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राएं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। आपको यहाँ से धातु एवं अधातु से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद हम करा देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होती है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, यानी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 2:1, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अल्प राज्य में घुलता है तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? AU। क्या कहलाता है? AU कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अस्यक है? तो किस धातु का अस्यक है? तो जिंक का है। किसका है? जिंक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5, क्यूपीराइट निम्नलिखित में किस धातु का अस्यक है? क्यूपीराइट है कॉपर का। किसका? कॉपर का, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। क्या होते हैं? O3। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो किसको रखते हैं? तो हम लोग सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। क्या है? पीतल क्या है? मिश्र धातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न करते हैं कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या कह रहा है कि ताम्रम एवं टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व क्या है? आर्गन है। क्या है? आर्गन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है सिलिकन एक क्या है? तो उपधातु है। सिलिकन क्या है? उपधातु। चलिए हम लोग साथियों 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर आप 2024 में जो 14 फरवरी से एग्ज़ाम चालू है, तो आप उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं छात्र छात्राएं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखेंगे। आपको यहाँ से सभी प्रश्न को VVI इम्पोर्टेंट लिया गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न का रहा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वह तत्व क्या कहलाते हैं? तो वह तत्व क्या कहलाते हैं? वह तत्व जो कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। जो धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे और धनायन बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो आभूषण जो बनता है वो 22 कैरेट का बनता है। कितना बनता है? 22 कैरेट का। लेकिन शुद्ध सोना जो होते हैं वो 24 कैरेट का होता है। यानी कि आभूषण बनाने वाले सोना क्या होंगे? 22 कैरेट का, यानी ऑप्शन सी सही है। अगर शुद्ध सोना पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? 24 कैरेट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जस्ता का अस्यक क्या है? जस्ता का अस्यक क्या है? तो क्या है? जिंक ब्लेड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है 16 नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। क्या रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम। क्या रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर अभिक्रिया करेंगे, यानी कि Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को जब अभिक्रिया हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेंगे? गैस जो निकलेंगे वो निकलेंगे H2। क्या निकलेंगे? H2।
2 निकलेंगे, यानी 18 का सी सही है, 18 का सी सही है। चलिए 18 का क्या आ जाएंगे, सी सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 19 नंबर का, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन होती है? तो लिथियम, यूरेनियम, सीजियम और आयरन। सबसे भारी धातु होती है आयरन। क्या होते हैं? आयरन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? कम अभिक्रियाशील तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, जिंक भी ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा होता है, तो एफ यानी लोहा। लोहा जो है कम क्रियाशील धातु होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो लोहा को चाकू से नहीं काट सकते हैं, तांबा को नहीं काट सकते हैं, कैल्शियम को नहीं काट सकते हैं, सोडियम यानी सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? तो क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न का, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी है? जिंक की परत चढ़ाकर। क्या? जिंक की परत चढ़ाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीना का लेप लगा होता है, क्यों? तो क्यों होता है? क्योंकि टीना की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्रायोलाइट किस धातु का अस्यक है? तो क्रायोलाइटिक किस धातु का अस्यक है? तो किस धातु का? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं 26 क्या कर रहा है? 26 किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो किस कोष में होती है अधिकतम की इलेक्ट्रॉन संख्या? 2n6 होती है, यानी 2n2 के पावर होती है। चलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न 27। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 में कह रहे निम्न में कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है? गैलीलियम है। क्या है? गैलीलियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो एल्युमिनियम का गलनांक होता है, कॉपर का होता है, फिर लोहा का होता है, लेकिन सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, तुरंत गल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उप अधातु है? कौन अधातु है? तो एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, यानी कार्बन अधातु है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न करें, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी तब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सा करेगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या करेगी? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी सही है, यानी कि 30 का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम के। तो क्या हो जाएंगे? पोटेशियम। तो क्या हो जाएंगे? मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? एनोड। क्या बनाया जाता है? एनोड। चलिए साथियों आज का आपका अंतिम प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 प्रश्न आपको मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको दोबारा तिबारा देख लेंगे तो आपको यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम में या CBSE बोर्ड के एग्जाम में या आप किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से आपको प्रश्न यहाँ से धातु उपधातु से नहीं छूटेंगे। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो किसका चढ़ाई जाती है? जिंक का चढ़ाई जाती है। किसका? Zn का चढ़ाया जाता है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न था। यहाँ से जो है कि सारे VVI धातु उपधातु से प्रश्न रहता ही है, 4 प्रश्न। तो चलिए वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं वापस एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।